Hello everyone, welcome back to a new video and welcome back to my channel as well. तो ये हमारे स्ट्रेटजी सीरीज की आखिरी वीडियो होने वाली है जो कि मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी, अकाउंट्स की वीडियो। आई नो मैं वीडियो जल्दी लेके नहीं आ पाया, थोड़ी सी देर हो गई, बट कोई बात नहीं। जैसा कि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज डेट है 11 दिसंबर और आज से डॉट 30 डेज बाद हमारे पेपर्स हैं जनवरी 25 के। सो ये बेस्ट टाइम है। मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो कल डल जाएगी मेरे चैनल पे 8 बजे। तो कल है डेट 12 दिसंबर, कल आप ये वीडियो 8 बजे मेरे चैनल पे देख पाओगे। तो इट्स लाइक 30 डेज स्ट्रैटेजी प्लान फॉर अकाउंट्स जनवरी 2025 अटेम्प्ट। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट इस वीडियो में एक सरप्राइज़ है जो एंड में है। तो जो लोग एंड तक वीडियो देखते हैं उनको वो सरप्राइज़ मिल जाएगा, और जो लोग नहीं देखते कोई बात नहीं। पर आई ऑलवेज रिकमेंड कि वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है, देख लो, तुम्हारे फ़ायदे के लिए। चाहे वो तुम 1.5x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आते हैं अपने स्ट्रैटेजीज पे। तो जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया, टैक्स की स्ट्रैटेजी और लॉ की स्ट्रैटेजी सेम, उसी बेसिस पे मैं अकाउंट्स की भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है, अकाउंट्स को भी मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, सीक्वेंस वाइज बताऊंगा। जो सीक्वेंस तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है, जो फॉलो करके तुम बढ़िया मार्क्स ला सकते हो और पास हो सकते हो अकाउंट्स में, गारंटीड, श्योर शॉट। क्योंकि मैंने भी यार देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर अकाउंट्स में मैंने सिलेक्टिव स्टडीज करी थी एक अटेम्प्ट लगने के बाद भी। मुझे पता था कि मेरा सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ा मैंने सब कुछ था, छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं, पढ़ा मैंने सब कुछ था। बट एक होता है ना कि एक एग्जाम के लिए, अगर 10 चैप्टर्स हैं तो मैं 8 चैप्टर्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर था कि इनमें से कुछ भी आ जाए मैं बना दूंगा। 2 चैप्टर्स के लिए वैसा था कि लक पे था कि पढ़ा है मैंने, अगर आ गया तो बन जाएगा, नहीं आया तो फिर जो ट्राई कर सकता हूँ वो करूंगा। तो तुम ये ना करो, तुमसे ये गलती ना हो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि सब कुछ पढ़ो। आई नो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम उठाएंगे चैप्टर्स। ठीक है, एएस को भी बाजू रखते हैं 2 मिनट के लिए, एएस पे लास्ट में आएंगे, क्योंकि सबसे मेन तुम्हारे लिए चैप्टर्स है। ठीक है, तो चैप्टर्स का जो मोस्ट मोस्ट फ्रूटफुल सीक्वेंस है ना, जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, और लास्ट के अब 30 डेज बचे हैं, इस स्ट्रेटेजी को, इस सीक्वेंस को इस 30 डेज में फॉलो कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो, तुम्हें फायदा मिलेगा, आई गारंटी। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले उठाना चाहिए शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि यार देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम पीएल और सबसे मेन बैलेंस शीट बनाना सीखोगे, और वो बैलेंस शीट तुम्हें सारे चैप्टर्स में काम आएंगे, वो बायबैक हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो, जो भी चैप्टर हो। ठीक है, एमलगमेशन, कंसोलिडेशन, सारी चीज़ों में तुम्हें पता ही नहीं है बैलेंस शीट कैसे बनता है, तुम पहले दूसरे चैप्टर से उठा रहे हो, तुमसे बनेगा ही नहीं, हार्ड लगेगा वो अलग। इसलिए सबसे पहले शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद बायबैक। बायबैक का 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। तुम मई 24 के एमटीपी उठा लो, एग्जाम उठा लो, सितंबर के एमटीपी उठा लो, एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा लो, मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एमसीक्यूज में आए या क्वेश्चन में आए। उसमें भी तुम्हें स्पेसिफिक बता दूं, 3 टेस्ट कंडीशंस, बायबैक का 3 टेस्ट कंडीशंस रट लो, समझ लो, जो है एक फॉर्मूला है, बस कर लो, खत्म। ठीक है, उसके बाद तुम्हें आना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे। ये 3 चैप्टर्स तुमने कर लिया ना, तो मैं श्योर बोल रहा हूँ कि 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, 10 से 12 नंबर तुम्हारे हाथ में है सिर्फ इन 3 चैप्टर्स से। उसके बाद आते हैं एमलगमेशन पे और कंसोलिडेशन पे। मुझसे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, ग्रुप में लोगों ने मैसेज भी करा कि एमलगमेशन और कंसोलिडेशन में एक करे एक छोड़ दे। देखो, ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिक्स है भाई। जो चैप्टर्स फिक्स है, जिनसे क्वेश्चन फिक्स है, तुम उनको क्यों छोड़ रहे हो? मैं ये नहीं बोलूंगा। एमलगमेशन करो, कंसोलिडेशन करो। 5 चैप्टर हो गए, ये 5 चैप्टर तुम्हें 30 नंबर दे रहे हैं हंस के, 30 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। कैश फ्लो का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे एमसीक्यू में है चाहे नॉर्मल क्वेश्चंस में है। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन 50-50 होता है। उसके बाद श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है सबसे बड़ा और सबसे लेंथी चैप्टर, ब्रांच। आई नो सब छोड़ के जाते हैं, एवरी ईच एंड एवरीबडी, कोई नहीं बोलता मैं ब्रांच करके आऊँ भाई, सारे ब्रांच में जाते हैं, फॉरेन ब्रांच, इंडियन ब्रांच, नहीं, सब लोग छोड़ के जाते हैं। पर गलती ये होती है ना कि एक बार भी अगर पढ़ा हुआ रहा ना कोई बंदा, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, चाहे किस भी ये का हो, फॉरेन ब्रांच या इंडियन ब्रांच का, क्योंकि फिक्स है भाई, फिक्स है 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन। तो मैंने जो सीक्वेंस बताई, और ये सीक्वेंस सबसे मेन मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जो अगर तुम कोई इंस्टीट्यूट का मैट फॉलो कर रहा है ना, तो सबसे पहले ये सीक्वेंस है तुम्हारे मॉड्यूल 3 की। तो मॉड्यूल 3 सबसे पहले खत्म करना चाहिए और अच्छे से खत्म करना चाहिए।
मॉड्यूल 3 में ये सारे चैप्टर्स है। मैं सीक्वेंस इन सारे चैप्टर्स का एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एमलगमेशन, कंसोलिडेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग और ब्रांच। यही 8 चैप्टर है और इन 8 चैप्टर्स में तुम्हारे 3-4 एएस भी कवर हो जाएंगे, AS21, AS3, लाइक ऐसे, ठीक है। अब आते हैं एएस पे। और इन सब कुछ भाई चैप्टर देखो मानता हूँ बड़े बड़े हैं, बट स्कोरिंग है 35 मार्क्स तो ऐसे ही रखे हैं मॉड्यूल 3 में, वो कर लो वैसे ही आ जाएंगे 35 मार्क्स। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बैलेंस शीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एमलगमेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बायबैक और इंटरनल के भाई मिक्स क्वेश्चन करो, मिक्स क्वेश्चन जिसमें सारे चीजें आ जाती है एक ही क्वेश्चन में, वो करो, वो हो जाएगा। उसके बाद एमलगमेशन के क्वेश्चन करो भाई। कंसोलिडेशन में सिर्फ 5 एडजस्टमेंट है, गिनती के 5 एडजस्टमेंट है सिर्फ, कर लो वो एडजस्टमेंट भाई। 3 एडजस्टमेंट तो आएंगे तुम्हें, चौथा 5वां नहीं आएगा जो हार्ड होंगे, कोई बात नहीं, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। ये ध्यान में रखना है अकाउंट्स में भाई स्टेप मार्किंग होती है, और अगर तुम्हारी किस्मत सही रही तो ग्रेस मार्किंग भी मिलेगी, ठीक है। मुझे अकाउंट्स में .40 आए हैं और मैंने पेपर सिर्फ और सिर्फ, यकीन नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ 65 मार्क्स का लिखा था, ठीक है। तो मैं पास हो सकता हूँ तो तुम भी हो सकते हो, बस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस चीज़ की। अब आते हैं एएस पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एएस को मैं रैंक नहीं करूंगा कि एसेट बेस्ड ये है और थ्योरी बेस्ड ये है, उस तरह से नहीं। एएस मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एएस जो मुझे लगता है, जिससे मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने जो एनालिसिस करके पढ़ा है, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले AS2 करना है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट AS7। अब AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ये मई 24 में नहीं था सिलेबस में, सितंबर 24 में नहीं था, Jan 25 के लिए ऐड हो गया है तुम्हारे सिलेबस में। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम किसी से पूछोगे तो AS7 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए, एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है इस पर, ठीक है। AS2 हो गया, AS7 हो गया, AS9, ठीक है, AS10, AS12, ठीक है, फिर तुम्हारा AS17, ठीक है, AS19 हो गया ये। उसके बाद AS20, ठीक है, फिर AS24। तो ये सारे एएस जो है ना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस है जो तुम्हें मतलब तुम छोड़ ही नहीं सकते और इनके क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब जो बच गए मैं उन पे आता हूँ, रिमेनिंग थ्योरी एएस जो छोटे हैं, AS4, AS5, AS11, इस तरह के एएस, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि मुझे एएस के साथ साथ नंबर के साथ याद है भाई, मैंने इस लेवल तक रटा था, मतलब कि नाम तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है स्ट्रैटेजी। बाकी जो है इसका मैंने नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है या वो आएंगे नहीं, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया तुम्हें कि इनको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, ये पढ़ लेना और चैप्टर्स जो है सारे वो कर लेना। उसके बाद टाइम मिले तो जो बचे हुए एएस है वो कर लेना, छोटे छोटे एएस। और जिनको एएस में तकलीफ हो रही है ना भाई, अगर एएस में तकलीफ है तो तुम सारे टीचर्स को छोड़ दो, भाई का बात मानो जो मैं बता रहा हूँ। पीडब्ल्यू के हैं नितिन गोयल सर, उनका मैराथन पढ़ा है 3 पार्ट में पीडब्ल्यू के ऑफिशियल चैनल पे। मैं उस मैराथन का लिंक अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से तुम देख लेना। चैप्टर्स का भी लिंक है, मैराथन का भी लिंक है, 10-10 घंटे के 2 मैराथन लिंक है जिसमें एएस कवर्ड है सारे। तुम वो एएस का बस वो वीडियो देख लो भाई मैराथन, जिसने फर्स्ट टाइम भी एएस नहीं पढ़ा है ना, एक बार भी एएस नहीं पढ़ा भाई, बस 1-2 एएस की वीडियो देख लो, उसमें से तुम खुद थैंक यू बोल के जाओगे। और मैंने लोगों को दिया है, रिकमेंड करा, मैंने लिंक शेयर करे हैं व्हाट्सएप पे, लोग कमेंट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। गॉड टीचर नितिन गोयल नहीं, नितिन गोट है वो, फॉर अ रीजन। उनके फास्ट ट्रैक देख के भाई लोग AIR ले आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने कहा है जब वो अकेडमी में पढ़ाते थे, और अब पीडब्ल्यू पे है। तो मैंने तो अकाउंट्स उनसे ही करी है भाई, आंख बंद कर किसी को अकाउंट्स में डाउट है, ले लो नितिन गोयल सर की क्लासेस और उनकी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये तो हो गई स्ट्रैटेजी वीडियो। अब अकाउंट्स की प्रैक्टिस पे आते हैं कि भाई कैसे करें, इतना सब कुछ तो बता दिया मैंने। तो भाई कैसे का जवाब ये है कि तुम एक चैप्टर उठाओ, स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर तुमने एक बार पढ़ रखा है तो तुमने स्टार लगा रखा होगा इंपॉर्टेंट कि एग्जाम से पहले ये देखना है, या इन क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट्स कवर्ड है, उनकी प्रैक्टिस करो लिख कर। हर वीडियो में बोला है 50 दफा, फिर बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं लिख पाओगे पेपर। पहला पेपर खराब चला गया ना भाई, तुम्हारा DT, तुम्हारा लॉग कितना भी स्ट्रांग हो, वो तुम्हें इम्पैक्ट डालेगा। मेरे एग्जाम में डाला भाई, तुम्हारे इम्पैक्ट पे भी डालेगा, ठीक है। तो पहला पेपर अच्छा जाना बहुत जरूरी है, अच्छा इन द सेंस कि तुम्हें पेपर दे के तुम निकलो, तुम्हें पता है तुम पास हो एटलीस्ट। नहीं आ रहा एग्जामिशन, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए 60-50 चाहिए, 50 आ रहे हैं बस बहुत है। तुम्हें इस तरह से तैयारी करनी है अपनी, जिसके लिए रिटन प्रैक्टिस लगेगी।
सिर्फ क्वेश्चन को ऑडिट कर रहे हो भाई, पेज पलटे जा रहे हो, पेज पलटे जा रहे हो, तो वैसे तो काम नहीं होगा। अगर अभी भी कर रहे हो तो भाई 30 दिन है, बहुत होते हैं 30 दिन। आज से भी प्रैक्टिस करो, 2 क्वेश्चंस हर चैप्टर के हो जाएगा, मेरी गारंटी है भाई हो जाएगा। तो ये हो गई स्ट्रेटेजी। और किसी का कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कर सकता है, मैं बता दूंगा। बाकी मैं लिंक मैराथन के अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्ट्रेटेजी वीडियो तो खत्म हो गई है, जिसको जाना है वो जा सकता है, पर जिसको रुकना है, वो जो मैंने सरप्राइज की बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, वो अब है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट की बात है, दिल की बात है, जो मैंने फील करा है तुम लोग भी फील करोगे, तो इसलिए बता रहा हूँ। जिसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, खासकर उनके लिए ये बात, और जो रिपीटर्स हैं वो तो मुझसे रिलेट कर ही पाएंगे कि जो रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैं भी रिपीट किया हूँ। मई 24 में दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, नहीं हुआ, सितंबर 24 में दिया और मैंने निकाल लिया फर्स्ट ग्रुप। और अब रियलिटी बता रहा हूँ, Jan 25 के लिए मैं ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई डोंट नो मेरी प्रिपरेशन कैसी है, मैं किस लेवल पे हूँ, आई डोंट नो, मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ अभी खुद को, बट मैं अपना बेस्ट दूंगा जनवरी 24 के लिए, ये तो पक्का है, चाहे पास हूँ या कुछ भी। तो बात इतनी सी है ना भाई, जो फर्स्ट टाइमर हो, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आई नो तुम्हें डर बहुत लग रहा है, तुम्हारी फटी पड़ी है, रियलिटी में फटी पड़ी है, क्योंकि 30 दिन है। और जो बोथ ग्रुप वाले हैं उनको तो भाई सैल्यूट है भाई, बोथ ग्रुप के लिए गूदा चाहिए होता है। अगर तुमने ये स्टेप लिया है ना भाई कि तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो भाई अड़े रहो उस पर। तो आते हैं मुद्दे की बात पे, फर्स्ट टाइमर हो या रिपीटर हो, भाई निकाल लेना एग्जाम, 30 दिन है आज से, मर के छोड़ दो भाई, फोन छोड़ दो, दोस्त छोड़ दो, गर्लफ्रेंड छोड़ दो, बॉयफ्रेंड छोड़ दो, सब छोड़ दो भाई, सब कुछ छोड़ दो, फोन तो बंद कर दो भाई अगर यूज नहीं है, लैपटॉप हो, लैपटॉप से काम करो, पढ़ाई करो और क्रैक कर लो पहली बार में। क्योंकि भाई दिक्कत ये है ना कि तुम पास नहीं हुए तो मुझे घंटा से फर्क नहीं पड़ेगा, सच बता रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे दोस्तों को फर्क नहीं पड़ेगा, रिश्तेदारों को भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इफ यू नो, तुम्हारे रिश्तेदार अगर हैं अच्छे तो फर्क किसे पड़ेगा पता है? सबसे पहले तुम्हें, हाँ तुम्हें पड़ेगा सबसे पहला फर्क। उसके बाद तुमसे ज्यादा हर्ट कौन होगा पता है? तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप। मैंने देखा है भाई, शो नहीं करते मम्मी पापा, वो सपोर्ट करते हैं, जिनके पापा सपोर्टिव है, मम्मी पापा सपोर्टिव है, उनको पता है, जिनके नहीं है कोई बात नहीं, बट एट द एंड उनके लिए भी रिजल्ट ही मैटर करता है भाई। तुम इन्वेस्टमेंट हो, मैं साफ सीधी बात बोल रहा हूँ, तुम इन्वेस्टमेंट हो अपने मम्मी पापा के, उनकी उम्मीद है तुम्हारे ऊपर, तुम करोगे, तुम पास होगे तो वो प्राउड फील होंगे भाई, वरना मजे लेने के लिए है ही रिश्तेदार, लेंगे मजे सारे। तो एट द एंड भाई बुरा लगेगा, गिल्ट आएगा। और भाई ये जो फेलियर का दुख जो होता है ना, जिसने आज तक फेलियर नहीं देखा है, मैं स्कूल तक टॉपर था, ठीक है, कॉलेज में भी मैं DU रेगुलर कॉलेज से हूँ, 8 CGPA उसमें भी आए हुए हैं, खराब नहीं है, पर फेलियर मैंने यहाँ देखा है। तो भाई उससे डील करना ना आसान नहीं होता, सच बता रहा हूँ, मुश्किल होता है। 1 महीने 1.5 महीने कैसे यूं पार हो जाएंगे ना भाई, यूं पता नहीं चलेगा। तो अभी भी 30 दिन है भाई, और जहां तुम पास हो गए ना, तुम्हारा जो मोराल बूस्ट होगा भाई, तुम जिस लेवल पे खुश होगे, ये 6 महीने का रिग्रेस पढ़ना, भाई हमने देखा है मेहनत, 15 घंटे 12 घंटे एवरेज डेली बैठना 6 महीने, हमें पता है, लोगों को नहीं दिखता, मजाक लगता है, जो कर रहा है उसे पता होता है। ठीक है, हमारे मम्मी पापा ने देखा है ये चीज, तो उनके लिए करो भाई, और कोई बाहरी मोटिवेशन चाहिए ही नहीं भाई। एक दिन का मोटिवेशन किसी काम का नहीं है, अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम खुद से ऑनेस्ट नहीं हो तो। बाकी मर्जी है भाई, अटेम्प्ट तो है ही, अब 3 बार अटेम्प्ट हो ही गए हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक नहीं दूसरी बार सही, बट निकाल लेना भाई। जनवरी वालों, तुम्हारे लिए स्पेशल है, 30 दिन है, फोड़ दो भाई, फोड़ दो, सच बता रहा हूं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, एक वीडियो और आएगी एग्जाम से पहले जो मैं बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी वाइज वीडियो नहीं होगी, स्ट्रैटेजी वाइज वीडियो एंड हो गई है, अब एक नॉर्मल वीडियो लाऊंगा मैं, जिससे तुम लोग सब रिलेट कर पाओगे एग्जाम से पहले, वो देख लेना, मर्जी है तुम्हारी। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, बट फिर भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मेरा तो गोल था भाई कि न्यू ईयर से पहले 1000 सब्सक्राइबर हिट कर दूं, पर अब वो लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा सैड फील हो रहा है, मैंने टारगेट लिया था इस साल 1K कंप्लीट करूंगा, बट वीडियोस देख रहे हो, 80% लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर तुम देख रहे हो ये वीडियो और तुम सुन रहे हो मेरी बात, तो भाई सब्सक्राइब है, लाल वाला बटन क्लिक कर दो, क्या पता सब्सक्राइब करने से पास हो जाओ, दुआ तो मेरी यही है, सारे लोग पास हो जाए। तो यही है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू।